नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। टाटा कंपनी में कार्य के दौरान हुई कर्मचारी की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। शहर में दिख रही है बासंती पूजा की धूम, पंचमी के दिन हुई विशेष पूजा अर्चना। आबकारी विभाग के हाथ लगी बड़ी सफलता, करी शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त, एक हुआ गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में टाटा कंपनी परिसर में चूना लाइन के समीप बीती रात 2 बजे अनिल कुमार उपाध्याय का शव पुलिस ने बरामद किया, जहां परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं कंपनी मैनेजमेंट और यूनियन ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जहां राजनीतिक दल के लोग मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। बारिडी बस्ती के रहने वाले टाटा स्टील के कर्मचारी अनिल कुमार उपाध्याय नाइट शिफ्ट ड्यूटी के लिए बीती रात घर से रवाना हुए थे, जहां काम के क्रम में उनकी मौत कंपनी परिसर के अंदर हो गई। चूना लाइन के समीप उनकी मौत हुई थी। वहीं इस घटना की सूचना पर परिवार के लोगों को सुबह प्राप्त होने के बाद परिवार के लोग टाटा मेन अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा करने लगे। परिवार के लोगों का आरोप था कि अनिल कुमार उपाध्याय की हत्या की गई है। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए उनकी पुत्री का कहना है कि रात्रि 2 बजे यह घटना घटित हुई। उन्हें जानकारी सुबह 6 बजे क्यों दी गई, जब टाटा मेन अस्पताल में उनके पिता सुबह 5 बजे लाया गया था। 3 घंटे तक उनके शव को कंपनी परिसर में क्यों रखा गया था, इससे कहीं न कहीं हत्या की आशंका जताई जा रही है। वो रात को नाइट शिफ्ट के लिए निकले, ठीक है। फिर सुबह अचानक 6:30 बजे करीबन 6-7 लोग आते हैं और कहते हैं कि उपाध्याय जी इमरजेंसी में जल्दी चलिए। तो मम्मी और भाई मेरे जाते हैं। हम लोग पीछे से जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पापा नहीं रहे। करीबन रात के 2 बजे ये घटना हुई है और हम लोगों को सुबह 6 बजे बताया जाता है, 6:30 बजे, कि उपाध्याय जी नहीं रहे। आखिर इतना देर क्यों किया गया? हम लोगों को पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? बारीडी से बिष्टुपुर ज़्यादा दूर है नहीं। वहीं बढ़ते हंगामा को देख टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद ने हॉस्पिटल पहुंचकर परिवार के लोगों से वार्ता की, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी मैनेजमेंट और यूनियन के लोगों के सहयोग से जांच कमेटी गठन कर दिया गया है, जहां यह कमेटी घटनास्थल पर जाकर जांच कर रही है। वहीं प्रथम दृष्टया में यह मामला दुर्घटना से संबंधित प्रतीत होता है, जहां मृतकों के परिजनों की मांग पर जांच की जा रही है। वहीं मामले की जांच करने टाटा मेन अस्पताल पहुंचे बिष्टुपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार सिन्हा का कहना है कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम कंपनी परिसर में घटनास्थल पर पहुंची, जहां अनिल कुमार उपाध्याय रेलवे ट्रैक के समीप मृत पाए गए, जहां मृत के बदन पर कई जख्म के निशान मिले हैं और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जो आवेदन दिया है, इन लोगों ने जो आवेदन दिया है उस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। उसका व्यापक अनुसंधान किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वो तो फिर लिखा गया है कि इन्होंने शंका व्यक्त की है कि हो सकता है कि इनको मारपीट करके और तो देखिए, अब ये तो टाटा स्टील इनके जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके जिम्मे, चूँकि ये कोई अज्ञात तो है नहीं, तो इनके जो कंसर्न जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे उनकी जवाबदेही थी कि इनके घर वाले को टाइम पर प्रॉपर खबर कर देते हैं। चोट के निशान है, चूँकि रेलवे ट्रैक के नीचे ही था ना, तो चोट तो ऑब्वियसली होना ही है। फिर देने अंदर उन लोग, अब ये तो अभी नहीं बता सकते हैं ना, वो हम जा करके पूछ ले रहे हैं, उसके बाद ही निर्णय पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि इनका अंदर है सेफ्टी डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट भी है। जमशेदपुर में इन दिनों बासंती दुर्गा पूजा की धूम देखी जा रही है। जगह जगह माता की मूर्ति स्थापित कर पूजन अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। पंचमी के दिन शहर के कई पूजा कम्युनिटियों द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सोनारी स्थित मरारपाड़ा पूजा कमेटी द्वारा भी बासंती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। लगातार कई वर्षों से यहाँ पूजा का आयोजन चल रहा है। पंचमी के दिन यहाँ माता की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। आयोजकों के अनुसार जगत कल्याण हेतु प्रत्येक वर्ष यहाँ माता की पूजा की जाती है।
ताकि सभी के संसार में खुशियां रहे। नवरात्रि के इस शुभ उपलक्ष्य में हम सारे भक्त माँ के दरबार में आए हैं और आज महापंचमी है और महापंचमी के दिन हम बाना प्रघाते हैं छत्तीसगढ़ी समाज में। और ये शीतला मंदिर प्रांगण है जहाँ हर साल माँ की जोत जगाई जाती है और खुशी और उल्लास के साथ इस महापर्व नवरात्र को हम मनाते हैं। और इसलिए मनाते हैं कि हमारा गांव, हमारा राज्य, हमारा देश खुशहाली हो, हर घर में दीपक जले, हर ओर सुख शांति हो। इस वजह से हम लोग माँ से विनती करते हैं कि सबके कष्टों को हरने वाली माँ दुर्गा सारे भक्तों को आशीर्वाद दे और इस जगत का कल्याण करे। लोकसभा चुनाव को लेकर उपायुक्त ने शहर में बिक रहे अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं उत्पाद विभाग की टीम लगातार अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी कर रही है, जहां टीम ने बुधवार को 6 से अधिक शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है। वहीं सैकड़ों लीटर अवैध शराब, 2000 लीटर जावा महुआ और शराब बनाने के कई उपकरणों को भी बरामद किया गया है। इस छापेमारी में एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस के सहयोग के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने एमजीएम, बिरसा नगर और बागबेड़ा थाना क्षेत्र में यह छापेमारी की। आगे भी चुनाव को देखते हुए यह अभियान जारी रखा जाएगा। ये लोकसभा चुनाव को के मद्देनज़र अभी हमें सहायक उत्पाद तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो अवैध भट्टियां हैं चल रही है उस पर छापेमारी करके उनको नष्ट करना है। तो इसी के तहत आज हमने बिरसा नगर थाना क्षेत्र के लोपुंगडी और नूतनडी पे हमने छापेमारी किया वहाँ पे, और वहाँ पे हमने कुल 3 भट्टियों को नष्ट किया, जहाँ पर से करीब 3500 केजी जावा नष्ट किया गया और वहाँ पर से कुछ जो बना हुआ शराब था वो भी बरामद किया गया, जो कि करीब 100 लीटर के करीब है। और उसके बाद फिर एमजीएम थाना क्षेत्र के आमबेड़ा में भी हमने एक भट्टी को नष्ट किया है, जहाँ पर 2400 केजी जावा नष्ट किया गया और वहाँ पर से करीब 60 लीटर जो बना हुआ शराब था वो बरामद किया गया है। और उसके बाद एक वहाँ पर बिरसा नगर में एक जगह पे अवैध बिक्री की भी कुछ सूचना थी हमें, तो हमने वहाँ पर भी छापेमारी किया, तो वहाँ पर से एक गिरफ्तारी हमने। जमशेदपुर के धातखेड़ी बाजार में स्थित एक सैलून में बुधवार को कुछ युवकों ने पत्थरबाजी की। मौके पर मौजूद दुकान संचालक के साथ युवकों ने मारपीट भी की, साथ ही दुकान के अंदर तोड़फोड़ भी की गई। बताया जाता है कि सैलून में शाम के वक्त कुछ युवक दाढ़ी कटवाने के लिए पहुंचे तो दुकान में भीड़ लगी हुई थी। सैलून संचालक ने उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा। इतने में युवक सैलून संचालक के साथ उलझ पड़े और वहां मारपीट की। साथ ही उनके द्वारा फोन पर बाहर से युवकों को बुलाया गया, जिसके बाद उन युवकों के द्वारा सैलून में पत्थरबाजी की गई। यहां इस दौरान हंगामे का माहौल बन गया। पत्थरबाजी के बाद सभी युवक वहां से फरार हो गए। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची और पूरे मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया है। सर कस्टमर आया, दोनों कस्टमर आया, बोला कि बाल काट दो, बोले कोई नंबर है बाल काट दे रहे हैं, तो इतना ही में झगड़ा हो गया कस्टमर में। तो फिर हम बोले रुक जा काट देंगे बाल। तो फिर बोला इधर बाहर निकल, सैलून के अंदर बैठा हुआ था, सैलून के अंदर पत्थर से चलने लगा, पत्थर चला लड़का तो चला हुआ नहीं, फोन करके बुलाया लड़का, वो लोग लगा तोड़ फोड़ लड़का लोग किया है। और यहाँ पर ये जो है हाजी कॉम्प्लेक्स में जो है कुछ लड़का आया गया, तो नंबर लगाने के चलते, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए नंबर लगाने के चलते मारपीट हुआ। मारपीट किया, हम तुरंत घटना स्थल पर आए। जमशेदपुर के मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन के द्वारा बुधवार को जमशेदपुर एक्सेस के विशेष पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। बैठक में विशेष पदाधिकारी ने उन्हें 1 वर्ष के भीतर वेंडर जोन निर्माण की बात कही, जिसके बाद यूनियन के लोगों ने मंगलवार से मंगलाहाट साक्षी बाजार में लगाने का ऐलान कर दिया है। जिले के उपायुक्त द्वारा इन्हें वेंडर जोन के तहत दुकानें आवंटित किए जाने की बात कही गई है
और इसके लिए जमशेदपुर एक्साइज विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। बुधवार को यूनियन और विशेष पदाधिकारी के बीच बैठक हुई, जिसमें विशेष पदाधिकारी ने वेंडर जोन निर्माण के लिए लगभग 1 वर्ष का समय मांगा है। यूनियन के अध्यक्ष ने इस बाबत कहा कि लगातार पिछले 4 वर्षों से सही दुकानदार आंदोलन कर चुके हैं और ऑर्डर होने के बाद भी इतने दिनों दुकान नहीं लगाने दिया गया। इस कारण अब दुकानदारों का सब्र का बांध टूट चुका है। इन्होंने कहा कि दुकानदारों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसको देखते हुए यूनियन ने यह फैसला लिया है कि अगले मंगलवार से सभी दुकानदार साक्षी बाजार में ही अपनी दुकानें लगाएंगे। तो आज बातचीत ये हुआ कि आप लोग को वेंडर जोन में बना के देंगे, ये तो तय है एकदम। डीसी साहब बोल दिए आप लोग को दुकान मिलेगा, लेकिन हम लोग सर 4 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं डीसी साहब के पास, 4 साल से कंटिन्यू। इसलिए अब हम दुकानदारों के पास जो है स्थिति बहुत गंभीर है, बार बार टाल मटोल हो रहा है प्रशासन की तरफ से। अब हम लोग भी दुकान लगाएंगे मंगल से। अभी जेनेसिस में बोल रहे हैं विशेष पदाधिकारी कि वेंडर जोन का काम चल रहा है, लेकिन कंप्लीट होने में 1 साल का समय और लगेगा। अब हम लोग बोले कि अब 1 साल हम लोग नहीं दे सकते, 4 साल तो दे दिए प्रशासन को। 4 साल देने के बाद अभी फिर 1 साल, इसलिए अब हम लोग मजबूर होके हम लोग भी मंगल से दुकान साक्षी बाजार में लगाएंगे। 580 है टोटल, उसमें हमारे संगठन में डीसी साहब बोले थे आपसे जितने लोग जुड़ते हैं उसका लिस्ट दीजिए। तो हमारे संगठन में अभी 305 आदमी का लिस्ट हो गया है, जिसमें 247 दे चुके हैं, बाकी लिस्ट और हम डीसी साहब को देंगे। जमशेदपुर के लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की गई, जिसमें इनके द्वारा टाटा कंपनी प्रबंधन से इन्हें दिए जाने वाले माल की देखरेख की निगरानी समिति बनाए जाने की मांग की गई। बता दें कि कई महीनों से इनके द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। इनकी मांग थी कि इनके भाड़ों में बढ़ोतरी की जाए और इन्हें पर्याप्त मात्रा में लोडिंग के लिए माल दिया जाए। इस पर त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें कंपनी प्रबंधन, यूनियन और जिला प्रशासन के सदस्य शामिल थे। इस बैठक में इन्हें 50% माल देने की मंजूरी की गई। अब यूनियन के लोगों का कहना है कि कंपनी ने वेंडर को तय तो कर दिया है और 50% लोड माल देने की बात भी कह दी है, लेकिन वेंडर के द्वारा यह माल नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण कंपनी प्रबंधन इसके लगातार निगरानी हेतु एक निगरानी समिति का गठन करे। जो हमारी मांगे थी कि 10 वर्षों से हमारा किराया 1 रुपये भी नहीं बढ़ा है हमारे टेलरों का, स्थानीय मालिकों का, और हम लोगों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बीपी साहब ने कहा कि टाटा स्टील ने पहले 70 और 30 का रेशियो रखा था कि 70% किसी भी वेंडर द्वारा अपनी गाड़ियों से ही माल उठाना है और 30% बाहर का रखना है। लेकिन हमारे आंदोलन या हम लोगों की वजह से उन लोगों ने वो एक विंडो खोला है जिसमें कि 50% उन्होंने कर दिया, 50%। लेकिन हम लोगों का कहना है कि 50% आपने किया है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन वो 50% माल हम लोग को नहीं दे रहे हैं, हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको कुछ निगरानी करनी पड़ेगी, कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसी विषय को लेकर आज की बैठक हुई है। हम लोग से लिखित में मांगा गया है, हम लोगों ने अभी लिखित दिया है, अब टाटा स्टील उस पर कार्रवाई करेगी। हम लोग तो आंदोलनरत हैं, हम लोग को जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं। जमशेदपुर में श्री श्री बाल मंदिर सेवा समिति द्वारा 44वां रामनवमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई ख्याति प्राप्त गायक अपनी प्रस्तुति देने शहर पहुंचेंगे। वहीं भगवान हनुमान के जीवन को भी यहां जुलूस के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि प्रत्येक वर्ष इस अखाड़ा समिति के द्वारा भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस बार भी अखाड़े के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 12 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक लगातार यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें पटना, हरियाणा एवं मुंबई तथा शहर के कलाकारों के द्वारा यहाँ प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं भगवान हनुमान के जीवन का चित्रण भी यहाँ किया जाएगा। बाल मंदिर सेवा समिति के द्वारा रामनवमी के शुभ अवसर पर विराट रामनवमी महोत्सव 44वां का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में 12 तारीख शुक्रवार को रात्रि 9 बजे से
झंडा चौक साक्षी में भव्य भजन संध्या एवं आकर्षक दरबार का आयोजन किया जा रहा है। भजन गायिका के रूप में रेशमी शर्मा पटना से आ रही हैं एवं मयंक अग्रवाल सोनीपत हरियाणा से आ रहे हैं। बबलू भाई एंड म्यूजिकल ग्रुप मुंबई से हर साल आते हैं, वो भी इस साल आ रहे हैं। नवमी की रात्रि में एक विशाल शोभा यात्रा भव्य रूप से निकलेगी। 15 अप्रैल को दोपहर 3 बजे झंडा का विसर्जन जुलूस निकलेगा। इसमें हमारे जो जांबाज खिलाड़ी हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और कानपुर से हनुमान जी को बुलाया गया है, जो विशेष रूप से माने अपने भगवान हनुमान जी के छवि को माने वो अपने माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। जमशेदपुर के केरला समाजा मॉडल स्कूल में पिछले दिनों सिख समाज के छात्रों के पगड़ी पहनकर स्कूल में प्रवेश पर आपत्ति के मामले में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बुधवार को स्कूल प्रबंधन से मुलाकात की। इनके द्वारा स्कूल प्रबंधन से सिख धर्म के नियमों पर चर्चा की गई। वहीं स्कूल प्रबंधन ने भी वार्ता के बाद छात्रों को पगड़ी की अनुमति प्रदान कर दी है। इस बाबत सीजीपीसी के अध्यक्ष गुरमुख सिंह मुख्य ने कहा कि बीते दिनों स्कूल प्रबंधन के द्वारा +1 तथा ऊपरी कक्षा के छात्रों को पगड़ी छोटी पहनने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद समाज के कुछ युवकों ने स्कूल पे हंगामा किया था। इन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन ने उनसे उक्त युवकों द्वारा उप प्राचार्य से दुर्व्यवहार करने की बातें कही, जिस मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि वार्ता के बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा बड़ी पगड़ी रखने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। साथ ही आईसीएससी स्कूलों की कमेटी के साथ सीजीपीसी बातचीत करेगी ताकि सभी स्कूलों में बड़ी पगड़ी पहनने की अनुमति प्रदान हो सके। कुछ लोग यहाँ आए थे स्कूल में और उनको जैसे बताया गया कि वे सिख बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, +1 के पगड़ी बांध के आए थे, तो उनको शायद स्कूल में उनको कहा गया कि पगड़ी बड़ी पगड़ी नहीं छोटी बांध के आना। तो इस बात को लेकर कुछ लोगों ने आके जैसे जानकारी दी कि मैनेजमेंट से भी नहीं मिले और यहाँ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं थी, वाइस प्रिंसिपल के साथ ही बातचीत की है। जैसा स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि वाइस प्रिंसिपल के साथ में अभद्र तरह से व्यवहार किया। प्रबंधन ने कहा कि हम अलाउ कर देंगे और इसलिए उन्होंने ये भी सजेशन दिया कि चूंकि हम लोग का एक संघ है, एसोसिएशन है, उससे प्रेसिडेंट बेली गोदनवाला साहब है, उनको मिल के बातों को रख के अलाउ करवाएंगे तो सभी स्कूलों में हमें एक जगह जाके ही सभी स्कूलों में अलाउ हो जाएगा। अलग अलग सभी स्कूलों जाने की आवश्यकता है। तो किसी तरह की भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो वो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से मिले, अपनी बातों को रखे और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सक्षम है अपनी बातों को मैनेजमेंट के सामने रख के उसमें अमल कराने के लिए। जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 50 वर्षीय घोलटू सरदार गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां इलाज के दौरान एमजीएम अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 50 वर्षीय घोलटू सरदार जुगसलाई पार्वती घाट निवासी है, जो कचरा चुनकर किसी तरह से जीवन यापन कर गुजर बसर करते हैं। जहां कदमा शास्त्री नगर में अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। पेपर कागज जो चुन रहा था, इधर क्या है नाम उतना मालूम नहीं है, तो गैया दौड़ा रहा था तो सुन रहा कि दौड़ के आया, गाड़ी में लग गया चोट। तो गाड़ी में तो ऐसे तो नहीं लगेगा, गाड़ी में लगेगा तो या तो स्पॉट हो जाएगा या तो कहीं छिलाई उलाएगा। पेट टूटा हुआ है और प्लस पेट में पूरा एकदम जख्मी है, सांस तेरी नजर। अभी ये सब बेटी शादी होने वाला है, अगले साल इसका शादी है। एक्सीडेंट में हुआ है यार, क्या होगा। अब बोलता कि गाड़ी हम लोगों का नहीं है। अभी मांग कर रहे बेटी जो अगले साल इसका शादी है, अभी कहाँ से पाएगा वो लोगों। अभी दिया तो अच्छा है, नहीं तो फिर वही केस उस करेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।